अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तराज़ुम के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे कराची के अहम और तगड़े जो मुकाबले हैं। इस दफ़ा कौमी असम्बली के 22 हलकों कौमी असम्बली के 22 हलके हैं, उनमें से चंद हलके ऐसे हैं जहाँ पे तगड़े मुकाबले जो हैं वो कराची में हो रहे हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातों के अहम रहनुमा जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं इन हलकों से, और वहाँ कांटे का मुकाबला है एक दूसरे के साथ। अब देखना है कि कौन सा उम्मीदवार, कौन सा रहनुमा कामयाब होता है और कौन सा जो है वो नाकाम होता है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, जमात इस्लामी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पार्लियामेंटेरियन, मुस्लिम लीग नून, जमात इस्लामी, ये मुख्तलिफ सियासी जमातें जो हैं वो मैदान में हैं। उनके उम्मीदवार जो हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके नुमाया रहनुमा जो हैं वो इंतखाबी मैदान में उतरे हुए हैं। तो अब जो एक हफ्ता रह गया इलेक्शन में, तो आज हम देखेंगे कि कौन से ऐसे हलके हैं जहाँ पे बड़े तगड़े और दिलचस्प मुकाबले जो हैं वो हो रहे हैं, और वो तवज्जो का मरकज़ होंगे कराची के वो हलके, क्योंकि वहाँ से बड़े जो लीडर्स हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। इससे पहले कि हम अपने व्लॉग की तरफ बढ़ें और आपको हम तजिया भी दें, तफसीलात भी दें कि कौन कहाँ से इलेक्शन लड़ रहा है, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तराज़ुम अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें, और बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें, तली ज़रूर खड़का दें, ताकि आपको बर वक्त हमारा व्लॉग जो है वो मिल जाए, उसका नोटिफिकेशन आपको वसूल हो जाए। कराची में 22 कौमी असम्बली के हल्के, 47 सूबाई असम्बली के हल्के हैं, लेकिन चंद हल्के ऐसे हैं जो आप जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि अहम जो रहनुमा हैं वो कहाँ कहाँ से जो है वो इंतखाबी अखाड़े में उतरे हैं कराची के। कराची में नाजरीन 2013 के इलेक्शन तक 1988 से लेके एमकेएम डोमिनेट करती थी कराची, और ये बहुत ज़्यादा जो है वो आपको सोच विचार नहीं करना पड़ता था कौन कहाँ से जीत रहा है, कौन आगे है कौन पीछे है। 3-4 हल्के ऐसे थे जहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीता करती थी, बाकी हल्के जो हैं वो कराची के एमकेएम जो है वो जीत जाया करती थी, और लाखों वोट मिलता था उनको, और बहुत बड़े मार्जिन से वो जीता करते थे। अब जो है 2018 के में सूरत ये हुई कि पीटीआई जीत गई 14 कौमी असम्बली के हल्के, एमकेएम जो है वो महदूद हो गई 4 हल्कों तक। तो अब जो है वो क्या सूरत हाल बनेगी, किस किस्म का मुकाबला होगा। 3 हल्के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीती थी पिछली दफ़ा। तो अब जो है बहुत अनप्रडिक्टेबल इलेक्शन है कराची का, ये गैर मुतवक्को नताइज जो है वो कराची से सामने आ सकते हैं। एमकेएम कह रही है कि हम रिवाइव करेंगे, और कुछ हल्कों में वो अपनी रिवाइवल कर भी रहे हैं, उनके वोट बैंक में इजाफा हो रहा है उनके मुतहद होने के बाद। लेकिन जमात इस्लामी भी मौजूद है, वो भी चैलेंज कर रही है, और जो बल्दियाती इलेक्शन के नताइज थे जिसमें एमकेएम ने हिस्सा नहीं लिया था, तो वो ये बताते हैं कि कराची के जो रुझानात हैं वो क्या है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कोशिश कर रही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नशिस्तें कराची से जीते। तो पहले हम बात करते हैं NA 241 साउथ 2, ये हल्का है कराची का, जहाँ पे डॉक्टर फारूक सत्तार मैदान में उतरे हैं, इंतखाबी अखाड़े में उतरे हैं खुद। एमकेएम के बड़े पहलवान हैं, सियासी पहलवान, वो यहाँ पे वैसे ये धान पान किस्म की शख्सियत है इनकी, तो लेकिन ये बड़े जो है वो सियासी अखाड़े के, इंतखाबी अखाड़े के बड़े पहलवान हैं। डॉक्टर फारूक सत्तार मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के प्लेटफॉर्म से हिस्सा ले रहे हैं। मिर्ज़ा इख्तियार बेग जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के प्लेटफॉर्म से हिस्सा ले रहे हैं, ये पहले भी यहाँ से इलेक्शन लड़ते रहे हैं। खुर्रम शेर ज़ुमान जो है वे आज़ाद उम्मीदवार हैं, लेकिन उनको तहरीक इंसाफ की हमायत हासिल है। यहाँ से लास्ट टाइम पिछली दफ़ा 2013 में भी जो है वो डॉक्टर आरफ अलवी तहरीक इंसाफ के टिकट पे कामयाब हुए थे, 2018 में भी वो कामयाब हुए थे। उसके बाद उन्होंने ये सीट छोड़ दी थी, तो ज़िमनी इलेक्शन में भी तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो हैं वो यहाँ से जीत गए थे इलेक्शन। तो अब यहाँ इन तीनों के दरमियान एक कांटेदार और दिलचस्प मुकाबला होगा। ये पोश एरियाज़, ये एक कॉम्बिनेशन है जिसमें क्लिफ्टन डिफेंस भी आता है, और उसके साथ साथ जो मुख्तलिफ कच्ची वादियाँ हैं या गरीबों की वादियाँ हैं, लोअर मिडिल क्लास की वादियाँ हैं, वो भी इस हल्के के अंदर बड़ी तादाद में आती हैं। तो यहाँ दिलचस्प मुकाबला जो है होने की तवक्को है तीनों उम्मीदवारों के दरमियान। इसके बाद एक अहम हल्का जहाँ पे एक कांटेदार मुकाबला देखने को मिलेगा वो है NA 242 केमाड़ी 1, कराची का ये हल्का। यहाँ से सैयद मुस्तफ़ा कमाल जो हैं वो एमकेएम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के टिकट पे हिस्सा ले रहे हैं। कादर मंदोखेल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से इनका ताल्लुक है। ये ज़िमनी इलेक्शन हुआ था, तो उसमें कादर मंदोखेल जीत गए थे। इन्होंने शिकस्त दी थी मुफ्ता इस्माइल जो उस वक्त मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे, उनको कोई 1000 वोट के फ़र्क से हराया था। इस दफ़ा यहाँ पे दवा खान
ये आज़ाद उम्मीदवार हैं, तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता हैं, और मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा शुएब जो हैं ये यहाँ से उम्मीदवार हैं। 2018 में फैसल वोडा यहाँ से 600 650 वोट के मार्जिन से जीते थे। शहबाज शरीफ यहाँ से इलेक्शन लड़े थे पिछली दफ़ा, और बहुत यहाँ पे सख्त मुकाबला हुआ था। दोनों उम्मीदवारों ने 46,000 से ऊपर वोट लिए थे। अमूमी तौर पर यह कहा जाता है कि फैसल वोडा को जितवाया गया था, दरअसल शहबाज शरीफ यहाँ से जीत गए थे। शहबाज शरीफ ने यहाँ से इस दफ़ा भी कागजात जमा कराए थे, लेकिन उनकी सीट एडजस्टमेंट नहीं हो सकी मुस्तफा कमाल के साथ, तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ। उसके बाद उन्होंने विड्रॉ कर लिया। अब ख्वाजा शुएब जो है वो मुस्लिम लीग नून के टिकट पर यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। यहाँ दिलचस्प मुकाबला होगा चारों उम्मीदवारों के दरमियान, और तवक्को है कि बहुत सख्त किस्म का मुकाबला होगा जो यहाँ पे चारों उम्मीदवार हैं उनके दरमियान। NA, अब अगला जो हल्का है वो है NA 244 वेस्ट 1। यहाँ फिर डॉक्टर फारूक स्टार मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के उम्मीदवार हैं। आफ्ताब जहांगीर जो हैं ये पहले भी MNA थे, ये तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं। अब्दुल बर हैं, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के उम्मीदवार हैं। जमात इस्लामी के इरफान अहमद हैं, और TLP के ज़मीर हुसैन हैं। तो इनके दरमियान मुकाबला, यहाँ असल मुकाबला जो है वो मुतवक्को है डॉक्टर फारूक सत्तार और आफ्ताब जहांगीर जो आज़ाद उम्मीदवार हैं तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता, और इसके अलावा इरफान अहमद जमात इस्लामी के। तो यहाँ जो है दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। डॉक्टर फारूक साहब 2 हल्कों से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या वो दोनों हल्कों से कामयाब होते हैं या नाकामी दोनों हल्कों से उनका मुकद्दर बनती है, या वो एक हल्का जीतते और एक हल्का जो है वो हारते हैं। यहाँ भी दिलचस्प और कांटेदार मुकाबला जो है उसकी तवक्को है। इसे अगला हल्का है NA 246 वेस्ट 3। यहाँ से जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईम रहमान उम्मीदवार हैं, और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने अपने बड़े सियासी पहलवान को सैयद अमीनुल हक को यहाँ से मैदान में उतारा है, जो वफाकी वजीर भी थे, जो इत्तेहादी हुकूमत थी शहबाज शरीफ की, उसमें इनके पास IT की मिनिस्ट्री थी। ये काफ़ी पुराने रहनुमा हैं MKM के। तो ये उनके मुकाबले में वसीम अख्तर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के प्लेटफॉर्म पर हिस्सा ले रहे हैं, जबकि मलक मोहम्मद आरफ जो हैं ये तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं। तो यहाँ असल जो मुकाबला है वो हाफिज नईम रहमान जमात इस्लामी के उम्मीदवार और सैयद अमीनुल हक जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के उम्मीदवार हैं उनके दरमियान यहाँ पे सख्त मुकाबला जो है उसकी तवक्को है, और ये वो हल्का है जहाँ पे जो है वो लोगों की नज़र होगी। इसके बाद NA 248 सेंट्रल 2, ये सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का हल्का है। सबसे ज़्यादा हल्के जो कराची में हैं किसी ज़िले में तो वो सेंट्रल के हैं 5, उसमें से ये दूसरा हल्का है NA 248। यहाँ से खालिद मकबूल सिद्दीकी जो कन्वीनियर हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के, वो यहाँ से ख़ुद इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनका मुकाबला है अरसलान खालिद, ये IT ये जो सोशल मीडिया टीम थी उसको हेड करते थे अरसलान खालिद तहरीक इंसाफ की, और इनके पास सरकारी ओहदा भी था PTI की हुकूमत के दौरान। तो ये यहाँ से इनको PTI ने मैदान में उतारा है, ये आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन ने यहाँ से मोहम्मद हसन को खड़ा किया है, जबकि मोहम्मद बाबर जो है जमात इस्लामी के उम्मीदवार हैं। TLP ने मोहम्मद अमजद को यहाँ से टिकट दिया है। यहाँ असल मुकाबला खालिद मकबूल सिद्दीकी और अरसलान खालिद जो हैं PTI के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार, इनके दरमियान इस हल्के के अंदर मुकाबला है, और गालिब इम्कान यही है कि खालिद मकबूल सिद्दीकी ये इलेक्शन जीत जाएंगे इस हल्के से। अब हम बढ़ते हैं NA 250 सेंट्रल का ये हल्का है कराची का। यहाँ से हाफिज नईम रहमान उम्मीदवार हैं जमात इस्लामी के। ख्वाजा सुहेल हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के। ख्वाजा सुहेल मंसूर ये पहले MKM में होते थे, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। फरहान चिश्ती हैं MKM मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के, और मोहम्मद रियाज हैदर हैं जिनको तहरीक आज़ाद उम्मीदवार हैं जिनको तहरीक इंसाफ की हमायत हासिल है। लेकिन यहाँ असल जो मुकाबला है वो हाफिज नईम रहमान जमात इस्लामी और फरहान चिश्ती जो हैं वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के, और इसके साथ साथ जो रियाज हैदर हैं तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार, इनके दरमियान इस हल्के में कांटे का मुकाबला होने की जो है वो तवक्को है। हाफिज नईम भी पूरी उम्मीद है अपनी जीत के लिए, क्योंकि ये वो यूसीज हैं क्यूबर मुश्किल हल्का है जो जमात इस्लामी ने जीती थी, और अच्छे मार्जिन से जो है वो जमात इस्लामी ने जीती, लेकिन उस वक्त मुत्तहिदा नहीं थी इलेक्शन में, MKM नहीं थी, तो MKM जो है वो इस हल्के से इलेक्शन लड़ रही है। इसके अलावा जो एक और दिलचस्प मुकाबला हो रहा है कराची में वो है NA 243 किमाड़ी 2। यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा हैं कराची में, कई दफ़ा इलेक्शन जीत चुके हैं, वफाकी वजीर भी रहे अब्दुल कादिर पटेल।
ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। यहाँ से हुमायूं सुल्तान जो है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के उम्मीदवार हैं। शुजात अली जो हैं ये आज़ाद उम्मीदवार हैं, लेकिन उनको तहरीक इंसाफ की हिमायत हासिल है। जबकि मुस्लिम लीग नून के यहाँ पे अख्तर जदून है और जमात इस्लामी के यहाँ पे शहजाद जदून है। इनके दरमियान मुकाबला है, लेकिन असल मुकाबला जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है होता हुआ अब्दुल कादिर पटेल, शुजात अली जो PTI के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं, और हुमायूं सुल्तान जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के उम्मीदवार हैं। ये भी नए उम्मीदवार हैं और इनका ज़ाहिर सारा दारोमदार मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के ऊपर होगा। और ये डिपेंड करता है बहुत सारे हलकों के नताइज का इन्हिसार इस बात पे होगा कि मुहाजिर जो वोटर्स हैं वो कितनी बड़ी तादाद में निकल के MKM को वोट डालते हैं, या वो अल्ताफ़ हुसैन की जो कॉल होती है हमेशा बाइकआउट की, क्या वो उस पर कान धरते हैं और बाहर नहीं निकलते, फिर जिसका फ़ायदा जमात इस्लामी, PTI के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार और दीगर जमातें जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उठा सकती है यहाँ पे मुकम्मल तौर पे। तो ये डिपेंड करेगा कि पाकिस्तान जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है उनके कैंडिडेट्स जो हैं या उनके वोटर्स किस तरह से रिएक्ट करते हैं, वो बड़ी तादाद में निकलते हैं या नहीं निकलते। NA 231 एक और हल्का है मलीर का। यहाँ पे अब्दुल हकीम बलोच हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के। जमील अहमद खान है मुस्लिम लीग नून के टिकट पे, पिछली दफ़ा ये तहरीक इंसाफ के टिकट पे यहाँ से जीते थे, लेकिन बाई इलेक्शन में अब्दुल हकीम बलोच ने इमरान खान साहब को इस हल्के में 11,000 वोटों के फ़र्क से यहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त दी थी। अब्दुल हकीम बलोच जो है मजबूत उम्मीदवार हैं यहाँ से। ये मुस्लिम लीग नून के टिकट पे भी इलेक्शन जीत चुके हैं 2013 में, तो ये काफ़ी मजबूत उम्मीदवार हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस हल्के में वोट बैंक भी है। और यहाँ उमर फारूक हैं जमात इस्लामी के, और खालिद महमूद अली हैं आज़ाद उम्मीदवार हैं तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता। तो यहाँ पर ये जो कैंडिडेट्स हैं इनके दरमियान मुकाबला है, लेकिन यहाँ अब्दुल हकीम बलोच की पोजीशन मुस्तहकम है। अब देखते हैं कि जमील अहमद खान पिछली कारकर्दगी दोहरा पाते हैं या नहीं दोहरा पाते। उनके पास इस वक्त मुस्लिम लीग नून का टिकट है। जो आखिरी हल्का है जिसके ऊपर हम बात करेंगे कराची का, ये भी मलीर का हल्का है, NA 230 मलीर 2। यहाँ एक बड़ा दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है। यहाँ पे सैयद आगा रफ़ीउल्लाह हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के। इनको अक्सर आप TV स्क्रीन पे भी देखते हैं, असेंबली में भी बड़े वोकल थे। ये जो है वो यहाँ से उम्मीदवार हैं, पिछली दफ़ा जीते थे ये यहाँ से। इनका मुकाबला है मुस्लिम लीग नून के मुजफ्फर शुजरा से, जो कि नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं और MPA भी रहे हैं मुजफ्फर शुजरा जो है। अब ये नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। और यहाँ जो असल मुकाबला है वो है सैयद आगा रफ़ीउल्लाह और राह हक पार्टी के मौलाना औरंगज़ेब फ़ारूकी। पिछली दफ़ा भी मौलाना औरंगज़ेब फ़ारूकी और आगा रफ़ीउल्लाह के दरमियान एक कांटे का मुकाबला हुआ था। इस दफ़ा भी तो ये है कि यहाँ एक ज़ोरदार किस्म का मुकाबला होगा, और ये भी वो हल्का है जिस पे के लोगों की नज़रें होंगी। ये वो नाज़रीन कराची के हल्के थे जिसके ऊपर आज हमने बात की है। ये वो अहम हल्के हैं कराची के, जो कि जहाँ पे दिलचस्प मुकाबले हो रहे हैं, कांटे के मुकाबले हो रहे हैं, और जहाँ से बड़े जो रहनुमा हैं अपनी अपनी जमातों के सरबराहान हैं या हम रहनुमा हैं, वो जो है वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।